हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के सीरीज में। ठीक है, आज हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। बीपीएससी का करंट अफेयर्स जो हम लोग कर रहे हैं पिछले 25 लेक्चर से, लेक्चर 25C है ये। हमने आपको बताया था कि टोटल 25 लेक्चर में हम जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स कर लेंगे। तो उसका ये 25 में करने के कारण हमने उसे 25 ABCD कर दिया। E और F तक जाएगा मैक्सिमम। ये हम उसी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं जो बीपीएससी फॉलो कर रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने करंट अफेयर्स का जो भी चीज़ें हैं ना, जहाँ जहाँ से पूछ रहा है, मतलब द हिंदू से पूछ रहा है, द हिंदू के सीधा सीधा मेन हेडिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी में 69th में। हमने अपने टेलीग्राम पे दिखाया भी, आप ज्वाइन करके देख सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड लाइन डे देखते हैं। ठीक है, इसका थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग द किंग ऑफ द जंगल। ठीक है, किंग ऑफ द जंगल। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये ध्यान पे रखना है कि 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड लाइन डे जो है ना, वर्ल्ड लाइन डे आपका किसका इनिशिएटिव है? आपका इनिशिएटिव बिग कैट रेस्क्यू का इनिशिएटिव है, ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ ये ध्यान पे रखना है, प्रोजेक्ट लाइन स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 2020 को। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ना अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इतना याद रख लिए, मोर देन सफिशिएंट है। देखो, आपको एक फैक्ट बताते हैं कि सबको पता ना, जो लाइन है ना, जो भी लाइन है वो कहाँ रहता है? जंगल का राजा है। लेकिन मिथ है ये। देखो, किंग ऑफ द जंगल लायंस लिव इन अ ग्रास लैंड एंड प्लेन्स नॉट इन जंगल। तो देखो, ऐसा होता है ना कि जंगल का ही पार्ट होता है क्या? ग्रास लैंड, मतलब घास वगैरह और प्लेन। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन जो है ना, रहना कहाँ पसंद करता है? ग्रास लैंड पे और प्लेन पे। जंगल पे रहना पसंद वो नहीं करता है। दिस मे बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन बिकॉज दिस इज द स्क्रीन शॉट फ्रॉम आई हैव टेकन फ्रॉम द PIB न्यूज़। ठीक है, तो PIB न्यूज़ से लिया है, तो बहुत ऑथेंटिक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तरह का लाइन होता है, एक होता है आपका अफ्रीकन लाइन। ठीक है, एक होता है आपका एशियाटिक लाइन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन लाइन। ठीक है, जो एशियाटिक लाइन जो है ना, जैसे बंगाल टाइगर मिलता है वो अलग बात है। ठीक है, लाइन का बात हम लोग करें तो कंफ्यूजन नहीं होना। जो हमारा एशियाटिक लाइन और इंडियन लाइन जो है ना, वो सिर्फ गिर नेशनल पार्क जो है ना, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। ठीक है, उसी में ये पाया जाता है। ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ओनली फाउंड इन गिर नेशनल पार्क। ठीक है, और इसका स्टेटस क्या? इंडेंजर्ड स्टेटस। कौन सा स्टेटस? IUCN का स्टेटस। ठीक है, अफ्रीकन लाइन का क्या है? वल्नरेबल है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है कि जो इसका बर्थ इंटरवल है ना, 18 से 26 मंथ है। ठीक है, ये ध्यान पे आपको जरूर रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ आप क्या ध्यान पे रखना है कि इसका लाइफ स्पेन क्या होता है? 16 से 18 साल रहता है। ठीक है, थोड़ा इस फन फैक्ट में पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। देखो, अ लायन रॉर कैन हियर अप टू 5 माइल्स, मतलब जो दहाड़ रहा है ना लायन, वो 5 माइल तक आप सुन सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो, फीमेल लायंस एंड देयर सिस्टर लिव टुगेदर फॉर लाइफ वाइल मेल्स स्टे विद द प्राइड अंटिल दे रीच मैच्योरिटी। तो वो प्राइड के साथ अकेला रहता है मेल, फीमेल अपने बहन के साथ रहती है। ठीक है, इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया। उसके साथ ये ध्यान रखो, लायन स्पेंड अबाउट 20 आवर्स अ डे रेस्टिंग और स्लीपिंग। ठीक है, मैं ये पिछले पढ़ा रहा हूँ कि UPSC ने एलिफेंट का रजिस्ट्रेशन पीरियड पूछ चुका है, तो लाइन के ऊपर भी पूछ सकता है ना बीपीएससी। ठीक है, मेल लाइन पेट्रोल देयर टेरिटरीज रेगुलरली। तो मेल लाइन जो है ना, अपना जो टेरिटरी है उनका, उसका पेट्रोलिंग करता है, पेट्रोलिंग जैसे पुलिस वगैरह करती है। ठीक है, लायंस प्रिफर्स टू हंट एट नाइट मेक इट इजियर टू कैच प्रे मतलब जिसको वो खाएगा। ठीक है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। बस ये ध्यान पे रखना, लाइन कहाँ पसंद करता है? ग्रास लाइन में रहना पसंद करता है, प्लेन में रहना पसंद करता है, जंगल में रहना पसंद नहीं करता है। एशियाटिक लाइन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन लाइन, उसका स्टेटस इंडेंजर्ड है, ओनली फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क गुजरात। ये बिल्कुल याद रखना। अफ्रीकन लाइन वल्नरेबल है, तो इंडेंजर वल्नरेबल। ठीक है, उसके बाद कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को आपको क्या मनाया जाता है? लाइन डे मनाया जाता है। ये ध्यान पे रखना, वर्ल्ड लाइन डे। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। जो भी इंडिजीनियस पीपल, उनका डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? जिस दिन लाइन डे मनाया जाता है उसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, दैट इज 10 अगस्त। ठीक है, इसका क्या स्टेटस है? सस्टेनेबल बायोफ्यूल इसका थीम है, फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर। जो हमारा फ्यूचर ग्रीन हो। क्यों? अगर हम बायोफ्यूल यूज करेंगे, क्रूड ऑयल नहीं यूज करेंगे, ठीक है, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? ग्रीन होगा। ऐसे याद रख सकते हो। किसका इनिशिएटिव है? सेलिब्रेटेड कौन करता है इसको? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ICGEB। तो थोड़ा बहुत ध्यान पे रखोगे तो याद रहेगा। देखो, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, आपको एग्जाम में दिखेगा, इसके लिए एश्योर्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज उदारा शक्ति। तो सबसे पहला उदारा शक्ति जो है मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन मत करना। किसके साथ है? रॉयल मलेशिया एयरफोर्स के साथ बना रहा है, मतलब इंडिया एयरफोर्स विथ मलेशियन एयरफोर्स,
बस इतना ही ध्यान पे रखना है। क्या कहाँ कहाँ ये अभ्यास किया जा रहा है? कुनंतन मलेशिया में किया जा रहा है, इतना याद रख लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट डाउन टू अर्थ मैगजीन से हमने लिया है। ठीक है, देखो नीला कुर्जनी एक फूल है जो 12 साल में एक बार दिखाई देता है, 12 साल में एक बार उगता है। ठीक है, ये चिकामागलुरु डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न घाट में। ठीक है, खासकर आपका तो कर्नाटका का ये डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान पे रखना, वहाँ पाया जाता है मेनली। अगर आप देखोगे ना तो ये बाबा बुदानगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका चिकामगलुरु डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो ये वेस्टर्न घाट ध्यान पे रखना, डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान पे रखना, बाबा बुदानगिरी रेंज, ये ध्यान पे रखना। ठीक है, मे बी रॉन्ग विद माई प्रोनाउंसिएशन मैम, लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ अपने कंटेंट को लेकर। ठीक है, चलो हेमा कमेटी जो है ना केरला में बनाया गया है, क्यों बनाया गया? टू इन्वेस्टिगेट सेक्सुअल हैरेसमेंट। पिछले क्लास में हमने सी बॉक्स के बारे में बताया, जिसमें जितने भी महिला काम कर रही है, वीमेंस काम कर रही है, कहाँ पे? प्राइवेट जगह पे या गवर्नमेंट में, अगर उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो कंप्लेन कर सकती है। उसी तरह की ये कमेटी है। ठीक है, बानी ग्रासलैंड कहाँ है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात में है, लार्जेस्ट ग्रासलैंड ऑफ इन एशिया। तो कैसे नहीं पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन साइकिल प्रोसेस, कार्बन कैसे बनता है? CO2 कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस से बनता है, रिस्पायरेशन से जो हम लोग करते हैं, डिकम्पोजिशन से बनता है, एंड कंपोजिशन से बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे ना मेजॉरिटी ऑफ कार्बन जो है ना वो रॉक्स और सेंडिमेंट्स में पाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ कार्बन जो है ना रॉक्स और सेंडिमेंट्स में पाया जाता है। कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ CO2, तो जो कार्बन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में, वो CO2 के फॉर्म में पाया जाता है। ये ध्यान पे आपको रखने की बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, रवांडा का प्रेसिडेंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने 4था टाइम जीता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? पॉल कगान ने इनका नाम है, ये ध्यान पे रखना है। ठीक है, जवलिन थ्रोअर अरशद नदीम जो पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान के, इन्हीं को गोल्ड मेडल मिल गया, जिसके कारण हमारे नीरज चोपड़ा चुक गए। ठीक है, अरशद नदीम है ऑनर्ड विद द हिलाल ई इम्तियाज अवार्ड, पाकिस्तान का अवार्ड है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान, ध्यान पे रख लेना। ठीक है, ऑपरेशन अपशॉट कोनोथोरे वाज अ सीरीज ऑफ 11 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड 1953 एट नेवदिया साइट्स ऑफ यूएसए ने नेवदिया साइट पे 11 न्यूक्लियर टेस्ट सीरीज जो है ना टेस्ट सीरीज 11 न्यूक्लियर टेस्ट जो है ना कंडक्ट किया था 1953 में। अभी इसके ऊपर रिसर्च या कुछ ऐसा हुआ है तो न्यूज में था। ठीक है, सरदार सरोवर डैम आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, किस रिवर पे, ये बिल्कुल पता होना चाहिए, नर्मदा रिवर पे है। कंक्रीट ग्रेविटी डैम इस पे बनाया जा रहा है, बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर एट केवेदिया इन गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, ये न्यूज में है, पूछ सकता है। रिसेंटली seen in the news in which of the following dam there has been created a gravity dam, ऐसा पूछ सकता है आपसे किसी भी फॉर्म में। इसके ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? नर्मदा के क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है? तावा, बर्मा, हिरान और संग, ये याद रखना। लेकिन ये अगर ट्रिब्यूटरीज याद रहे ना रहे, लेकिन धौधार फॉल्स इसके ऊपर ही है, ये ध्यान पे जरूर रखना आपको। ठीक है, ठीक है, इतना जरूर ध्यान पे रखना। सॉरी फॉर द फोन रिंग। ठीक है, धौधार फॉल्स है, ये ध्यान पे आपको रखना है। ठीक है, फॉलिंग इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे इन अरेबियन सी, तो ये कहाँ फॉल करता है? मतलब बे ऑफ बंगाल में नहीं ये ड्रेन होता है, कहाँ ड्रेन होता है? अरेबियन सी में ड्रेन होता है, ये ध्यान पे रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या? राखाइन स्टेट म्यांमार में, बस इतना ही ध्यान पे रखना है, डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो अगर राखाइन स्टेट के बारे में पूछेंगे तो आपसे मेंस में पूछेंगे क्या इशू है। ठीक है, टीबी सोमनाथम जो है ना नेक्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, ये ध्यान पे रखना है। PM रिलीज 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट बायो फोर्टिफाइड वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप क्या होगा? ऐसा क्रॉप जो क्लाइमेट के वर्स कंडीशन में भी सस्टेन कर जाए, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप। ठीक है, MEA मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। NSIL मतलब हो गया आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उन्होंने MOU साइन किया है नेपाल के साथ। नेपाल ने एक अपना सैटेलाइट बनाया है, मुनाल सैटेलाइट, तो इंडिया का NSIL जो है ना वो नेपाल का मुनाल सैटेलाइट को लॉन्च करने में हेल्प करेगा। तो आपसे पूछ सकता है मुनाल सैटेलाइट ने किसने बनाया और इंडिया हेल्प कर रहा, तो इंडिया का किस ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प किया इसको? तो NSIL ने हेल्प किया, ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया है, आप लोगों को पता होगा, ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, सेबी चीफ कौन है? माधवी बुच है। ठीक है, वैगल डांस जो है ना कम्युनिकेशन यूज बाय हनी बीज, तो हनी बीज जो है ना कम्युनिकेशन यूज करने के लिए वैगल डांस करती है। ठीक है, न्यूज में TT जो होते हैं ट्रेन के, ठीक है, कैरी करेंगे अब क्या? फर्स्ट एड किट्स जो है ना, फर्स्ट एड किट्स मतलब हो गया अगर किसी को थोड़ा बहुत चोट लगा है तो उन फर्स्ट एड किट कैरी करेंगे सो दैट हेल्प हो सके। ठीक है, इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज एट पेरिस ओलंपिक। ठीक है, नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है। ठीक है,
नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला, ये इनकम्प्लीट न्यूज़ है, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। कितने ब्रॉन्ज मेडल लिखा है वो शायद मिस हो गया है, बस ये ध्यान पे रखना नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है। मैं नेक्स्ट में बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में इसको। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है, और किसके क्यों मिला है, क्योंकि नदीम भाई साहब जो पाकिस्तान के, उनको मिल गया सिल्वर गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, SJVN एक कंपनी है, ठीक है, 90 वाट ओमकेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बना रही है। तो जो भी सोलर प्रोजेक्ट होगा ना, खासकर फ्लोटिंग मतलब रिवर पे फ्लोट कर रहा है, वो कहाँ बनाया जा रहा है, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क इन इंडिया हो जाएगा। कैसे न्यूज़ नहीं पूछेगा बताओ, ठीक है। उसके बाद कहाँ है ये, डिस्ट्रिक्ट खंडवा मध्य प्रदेश में बना रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। SJVN एक मिनी रत्ना कंपनी है, पढ़ लो, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा भाई। अगर किसी से पूछ भी दिया ना कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहां बनाया जा रहा है, नहीं पता होगा, पढ़ के जा रहे हो तो पता रहेगा, ठीक है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, वो अनचेंज कर रखा है, मतलब चेंज नहीं किया है, ठीक है। 6.5% ही रखा है 10th टाइम, ठीक है। तो देखो, RBI चेंजेस स्टेंसेज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू न्यूट्रल फ्रॉम विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। तो उसने क्या करा RBI ने, कि उनका जो एकोमोडेशन स्टैंड था ना, उससे न्यूट्रल स्टैंड पे वो चले गए, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, टू न्यूट्रल फ्रॉम, अच्छा सही बोला, एकोमोडेशन से न्यूट्रल पे चला गया। तो एकोमोडेशन में क्या होता है, इस बात को समझो। एकोमोडेशन में क्या होता है कि RBI क्या कर सकता है, इंटरेस्ट रेट को चेंजेस कर सकता है, लेकिन जैसे वो न्यूट्रल पे आ गया एकोमोडेशन से, तो इसका मतलब ये है कि मोर फ्लेक्जिबल टू एडजस्ट इंटरेस्ट रेट। समझ में आया? इतना ध्यान पे रखोगे मोर देन सफिशिएंट है, ज़्यादा नहीं डीप में जाना है, ठीक है। न्यूट्रल स्टैंड पे है, पॉलिसी टू न्यूट्रल रेट फ्रॉम विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, इतना ही पूछेगा। इसका मतलब क्या होता नहीं पूछने वाला है, यकीन मानो, ट्रस्ट करो, इतना ही पूछेगा आपसे कि RBI अपने न्यूट्रल स्टैंड पे है या फिर विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन स्टैंड पे है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इतना ही पूछेगा, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना रखा है, 6.25%, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट 6.75% रखा है, नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछेगा देखो, MPC कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016, ठीक है, 2016 से MPC बना है, अमेंडिंग किया गया RBI एक्ट ऑफ 1934 को, ठीक है। उसके बाद इसके 6 मेंबर है, 3 है RBI के तरफ से रहेंगे और 3 रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। उसके साथ साथ RBI गवर्नर चेयरमैन कौन होंगे, RBI गवर्नर चेयरमैन होंगे MPC के, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। ये एकदम स्टैटिक है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपको ये पता रहेगा ना, तो मोर देन सफिशिएंट है कि MPC में 6 मेंबर होते हैं, RBI के चेयरमैन ही उसके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं MPC के। MPC क्या करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, पॉलिसी रेट को डिफाइन करता है, मेनली क्या करता है कि रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, ये सब डिसाइड करता है। तो आपको अगर कोर आइडिया होना चाहिए MPC के बारे में, तो इतना ध्यान रखो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में MPC का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा बहुत नज़र रखोगे, पॉलिसी रेट 6.5 पे रखा तो याद रहेगा, अगर एग्जाम में पूछ भी दिया एक ऑप्शन में तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको याद रहेगा, ठीक है। देखो, कूर्स रीजन कहाँ पे, रसिया में। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व $675 बिलियन है, ये अभी के हिसाब से, ठीक है। CDS कौन बने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान बने, तो याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव अमेंडमेंट इन द PM-G1 योजना, ठीक है। तो G1 योजना पता होना चाहिए सबसे पहला बात, इसलिए मैंने नीचे पढ़ा दिया, अभी बताऊंगा। फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू एडवांस बायोफ्यूल प्रोजेक्ट यूजिंग लिग्नो सेलुलोसिक बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीड स्टॉक। तो देखो मेनली क्या होगा, बायोफ्यूल किससे बनेगा, बायोफ्यूल मतलब बायोलॉजी का यूज करके, मतलब बायोलॉजिकल चीज़ का, मतलब नेचुरल चीज़ का यूज करके। तो क्या होगा, फीड स्टॉक होगा, एक लिग्नोसेलुलोसिक होगा, ठीक है, उससे यूज करके, मतलब जो भी आपका, जैसे मान लो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग धान काटते हैं, धान काटने के बाद जो भी रेसिड्यू होता है ना एग्रीकल्चर का, उसको भी हम बायोफ्यूल में यूज कर सकते हैं। जो पराली होता है, जो हरियाणा और दिल्ली के आसपास रीजन में जला दिया जाता है, तो उसको उससे भी बायोफ्यूल बन सकता है, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं PM-G1 योजना क्या है। तो जीवन का फुल फॉर्म देख लो, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवदेशी निवारण, ठीक है, एकदम याद रखना है फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इसका क्या काम है, फर्स्ट 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट सेटअप हुआ है इंडिया में, कब हुआ था, 10 अगस्त 2022 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किया था, कहाँ, पानीपत हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा के आसपास बहुत ज़्यादा पराली जलाया जाता है, ठीक है। मेन क्या न्यूज है यहाँ पे लिखा है, PM ने क्या करा है कि इसको एक्सटेंड कर दिया 2028-29 तक। तो ये पूछ सकता है कि कब तक एक्सटेंड किया गया, टू इंकरेज 2G
ठीक है। 2G मतलब सेकेंड जनरेशन फ्यूल, ठीक है। इथेनॉल कैपेसिटी इन द कंट्री, मेनली क्या होता है, जो भी बायोफ्यूल, देखो मेनली क्या होता है ना, इथेनॉल को यूज करके पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाएगा, ठीक है। ब्लेंड मतलब होगा कि 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा, उससे पेट्रोल का प्राइस भी घटेगा और क्रूड ऑयल जो है ना वो कम यूज होगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ इस पर गवर्नमेंट को टैक्स भी लगता है क्योंकि बाहर से मंगाना पड़ रहा है, ठीक है। 20% जो इथेनॉल किससे बनेगा, ठीक है, मेनली इथेनॉल इन्हीं सब चीज़ से बनता है, उसके साथ साथ जो गन्ना होता है उससे बनता है, ठीक है। तो ये न्यूज है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूरिया सब्सिडी स्कीम जो है ना एप्लीकेबल है बोथ खरीफ और रबी सीजन दोनों के लिए, रबी क्रॉप दोनों क्रॉप के लिए यूरिया सब्सिडी स्कीम को लागू कर दिया गया, एप्लीकेबल है दोनों के लिए, हो सकता है एग्जाम में एक दे दे, ठीक है। देखो मोगा सिद्धू बीच जो है ना सोमालिया में, बस इतना ही ध्यान रखना। इंडियन डांसर यामानी कृष्णामूर्ति जो डेथ कर गए रिसेंटली, उनका जो कंट्रीब्यूशन था भारतनाट्यम में भी था, भारतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है, और कुचिपुड़ी में भी था जो आंध्र प्रदेश का। तो ये अगर डांस है तो हम थोड़ा डांस फॉर्म भी देख लेते हैं, क्या हो सकता है आर्ट एंड कल्चर में पूछते डांस हमसे। तो देखो अगर आप देखोगे भारतनाट्यम जो था ना वो तमिलनाडु का था, आपको पता है कथक जो डांस है वो उत्तर प्रदेश का है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद कथकली केरला का है, कथकली केरला का है, और कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहनी यत्नम केरला का है। इतना याद रखो, उड़ीसा का याद रखने क्योंकि उड़ीसा का उड़ीसी है, मणिपुर का मणिपुरी है, असम का सत्रिया है, तो थोड़ा बहुत याद रख लो, बाकी तो गेस कर लोगे, ठीक है। इतना याद रख लो, ठीक है। ग्रेट 4 रिंग बटरफ्लाई यहाँ पे देखो 4 रिंग बटरफ्लाई जो है ना, 4 रिंग बटरफ्लाई ये न्यूज में है। ये क्यों न्यूज में है, ये कहाँ पाया गया 4 रिंग बटरफ्लाई, ये नमदा नेशनल पार्क जो इंडिया का कंट्री का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है, म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता, वहाँ पाया गया। तो दो चीज़, एक तो 4 रिंग बटरफ्लाई कहाँ पाया गया, उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है कि नमदा नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश में है वो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है। सबको पता है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन है, ईस्टर्न मोस्ट जगह कौन है, लेकिन किसी को पता है कि नमदा इज द ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री, ये पता होना चाहिए। दिस मे बी अ क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या पाया गया, 4 रिंग बटरफ्लाई पाया गया, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेलिरू हाइडल प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी के बारे में देखते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है ये। लॉ भी इन्फोर्समेंट इनका काम है, और इकोनॉमिक को भी अगर एक्टिविटी हो रहा है, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, तो ये सबसे एक्टिव होता है। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ध्यान पे रखना, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं है। ये स्लाइटली डिफ्रेंशिएट करता है एग्जामिनर, ठीक है, आपके माइंड के साथ खेलता है। तो किसी भी छोटे से छोटे चीज़ को आराम से पढ़ो, सबको पता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जल्दी नहीं पढ़ोगे, नहीं, आराम से पढ़ो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर है, क्योंकि जो भी मनी लॉन्ड्री होगा वो हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है ना, गवर्नमेंट को पैसा नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ किसके अंदर, रेवेन्यू के अंदर आएगा, क्योंकि ये पैसा कलेक्ट करता है ना, इलीगल पैसा को कलेक्ट करता है, अरेस्ट करके सीज करके, ठीक है। तो रीजनल ऑफिस इसका कहाँ का है, मुंबई में है, दिल्ली में, 2 जगह याद रहेगा, कोलकाता चेन्नई और चंडीगढ़ याद कर लो, कोलकाता चेन्नई याद रहेगा, चंडीगढ़ भी याद कर लो, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ये बना है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 भी इसके अंदर पावर है इसके पास, ठीक है। फॉरेन कोई भी एक्सचेंज होता है, मनी एक्सचेंज होता है, उसको भी ध्यान रखता है, ठीक है। FCRA क्या, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट वैलिड फॉर 5 ईयर। अगर कोई भी अगर देखो क्या होता है ना कि अगर आप एक एनजीओ खोल लिया, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपने एनजीओ खोल लिया, ठीक है, और आप फॉरेन फंड आप मंगा रहे हो, तो फॉरेन फंड मंगाओगे ना, उसके लिए एक स्पेसिफाई आपका SBI अकाउंट में बैंक होना चाहिए, न्यू दिल्ली के साउथ दिल्ली में है, ठीक है, वहाँ पे होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब जो आपके पास रजिस्ट्रेशन है कि आप फॉरेन से पैसा मंगा सकते हो, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के थ्रू, उसके लिए आपका जो भी रजिस्ट्रेशन वो 5 साल के लिए वैलिड होगा, इतना ध्यान पे रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अपोजिशन जो है ना, वाइस प्रेसिडेंट को खिलाफ मोशन स्टार्ट कर दिया है, मतलब अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट किया है। तो पता होना चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट का, कम से कम 50 MP का जरूरत होता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, ठीक है। देखो जो भी अपने वाइस प्रेसिडेंट होंगे ना वो क्या होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो 50 MP चेयरमैन को हटाने के लिए 50 MP राज्यसभा के जाएंगे, आपको राज्यसभा के जाएंगे, कहाँ पता है, राज्यसभा में जाएंगे उस चीज़ को रिमूव करने के लिए, ठीक है। राज्यसभा में 50 एप्लीकेशन लिख के देंगे, इनको हटाना है, क्योंकि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट आपके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान पर रखना है, ठीक है। किस आर्टिकल में मेंशन है, 67B में, कैन बी रिमूव बाय अ रिजोल्यूशन बाय राज्यसभा पास बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी एग्री अपॉन ऑफ लोकसभा। ये ध्यान पे रखना है कि इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज होगा और एग्री होना चाहिए लोकसभा का भी, ये ध्यान पे रखना है भाई साहब, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है आपका, देखो, यूनियन मिनिस्टर अप्रूव इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू शॉर्टर एंड मोर इफिशियंट ट्रीटमेंट रेगिम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इन इंडिया। ठीक है, देखो BPAL रेगिम कंसिस्टिंग ऑफ 4 ड्रग कॉम्बिनेशन। तो आपसे पूछ सकता है कौन कौन BPL में 4 ड्रग कौन कौन सा है। बेडाक्विलिन है, ठीक है, प्रिटोमैनिड है, लिंजोलाइडी है, मॉक्सीफ्लॉक्सिन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए 4 ड्रग। ठीक है, मोर इफेक्टिव एंड अ क्विक ट्रीटमेंट ऑप्शन देन प्रीवियस। देखो 2 तरह का होता था, एक होता था MDR TB होता था, एक XDR TB, ये 2 टैबलेट होते थे और ये ट्रीटमेंट होता, उससे ज़्यादा BPL मोर इफेक्टिव हो गया। तो BPL में चार ड्रग कॉम्बिनेशन है, 4 ड्रग मिला के दिया जाता है TB के लिए, क्योंकि TB को हमको 2025 तक रिमूव करना है। ठीक है, तो इनिशिएटिव लिया जाएगा। तो पहले जो प्रीवियस टैबलेट थे MDR TB और XDR TB, थोड़ा इसका फुल फॉर्म गूगल कर लेना, सॉरी फॉर दैट मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया। ठीक है, तो जो पेशेंट विद MDR TB एंड XDR TB टू बी ट्रीटेड विद द BPL, जो भी MDR TB सॉरी जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन था ना प्रीवियस, MDR ट्रीटमेंट और प्रोसीजर और XDR ट्रीटमेंट, उनको BPL के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, ध्यान पे रखना है, मैंने नहीं लिखा इसका फुल फॉर्म, सॉरी फॉर दैट। ये TB का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्यों लाया गया, क्योंकि इंडिया का गोल है कि वो TB 2025 तक एंड कर देगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है इसमें, 2025 तक TB एंड करने का गारंटी लिया इंडिया ने, गारंटी नहीं बोल सकते कि प्लेज लिया है। ठीक है, 4 ड्रग दिया जाएगा BPL के थ्रू, BPLM के थ्रू, ये चारों ड्रग आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ जो MDR XDR TB था उसके जगह पे ये दिया जाएगा, और TB एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर आपने इतना ध्यान पे रख लिया, आई होप कि आपको मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा लेक्चर देख के। ठीक है, और लेक्चर समझ में आ रहा है तो थोड़ा कमेंट करो, थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक आपको यूट्यूब पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके साथ साथ मैं आपको ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ कि मार्केट में आपको कोई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूँ अपने कंटेंट को लेके, क्योंकि मैंने 69 को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। मैं बहुत जल्द 69 का एक एनालिसिस का वीडियो भी डालूंगा, सो दैट कि आँख खुलेगा। ठीक है, तब तक मेरा पूरा का पूरा 25 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा जनवरी टू अगस्त तक का। फिर हम लोग सितंबर अक्टूबर और टिल एग्जाम से 20 दिन के पहले तक का लेक्चर करेंगे, क्योंकि 20 दिन पहले मैटर करता है, 20 दिन 25 दिन पहले तक का लेक्चर करेंगे। और इसको आप करो। थैंक यू एवरीवन।